प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसके 4 और 5 वचन को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, राजा दाऊद का ये सबसे बेहतरीन, सबसे स्वर्णिम, सबसे उत्तम भजनों में से एक भजन है। परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूँ तो अभी हानि से नहीं डरूंगा। मुश्किलें, तकलीफ, अंधियारापन मेरे जीवन में आया पर मैं नहीं डरता, क्योंकि परमेश्वर तू सदैव मेरे साथ रहता है। दाऊद को अनुभव है, जब वो छोटा था सिंह से उसने मुकाबला किया, रीछ और भालियों का उसने मुकाबला किया। जब वो थोड़ा सा युवा अवस्था में होता है, जब अभिषेक आता है, उसके सामने महाबली गोलियात खड़ा होता है। परमेश्वर के लोगों, कई बार आपको लगता है कि मैं तो प्रार्थना में हूँ, मैं तो उपवास में हूँ, मैं तो परमेश्वर का अभिषेक में हूँ, फिर समस्याएं क्यों, तकलीफ़ें क्यों? इन दिनों में तकलीफ़ें इसलिए है, दाऊद के जीवन में तकलीफ़ें इसलिए है ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा प्रकट करे, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके द्वारा प्रकट करे। सोचिए, वो सारे इज़राइली कितने संख्या में ज़्यादा थे, परंतु डरे, भयभीत और चिंतित थे। परंतु एक परमेश्वर का दास, एक छोटा सा बालक दाऊद, वो 5 चिकने पत्थर को लेता है और एक चिकने पत्थर से उस महाबली गोलियात को गिरा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो आपको सताए जा रही है। हो सकता है बेटी का ब्याह के विषय में, फाइनेंस के विषय में, लोन के विषय में, कोर्ट कचहरी के चक्कर के विषय में, कोई बीमारी, कोई महामारी आपको सताए जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, घर के अंदर परेशानियाँ, घर के बाहर परेशानी, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ। जब ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे जीवन में कुछ हो सकता है, पता नहीं मेरे जीवन का कुछ हो सकता है, क्या कोई आशा है, क्या मुझे कोई इस परिस्थिति से निकालेगा, ऐसी दशा में भी आपका परमेश्वर महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना गुजरूं। प्रभु के लोगों, दाऊद अनुभव के साथ इस बात को कहता है, मेरा परमेश्वर महान है। आप जब परेशानियों से घिर जाते हैं, तकलीफ और पीड़ाओं से घिर जाते हैं, कई बार मन हताश और निराश हो जाता है और लगने लगता है कि प्रभु मेरा छुटकारा कैसे होगा? क्या मैं कभी कर्ज से बाहर निकल पाऊंगा? क्या मेरे जीवन में कभी आशीष आएगी? क्या मेरे घर में कभी शांति होगा? कई प्रकार की समस्याएं। दाऊद कहता है, चारों तरफ अंधियारा हो फिर भी मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, हानि नहीं डरूंगा प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जिस परमेश्वर ने बेडौल और सुनसान संसार को, इस पृथ्वी को केवल बोलकर बना दिया, क्या वो परमेश्वर आपके हृदय में आएगा तो क्या वो आपके जीवन को नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। अवसर है कि आज की सुबह उसे कहें कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे यीशु, दया कर, मेरे जीवन पर अनुग्रह कर। जैसे उस अंधे ने पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, और उसने पुकारा और उसने अपनी आंखों में रोशनी को पा लिया। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम अपने बेडौल जीवन को, अंधकार के जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। अपने जवानों के जीवन को, अपने बेटा और बेटियों के जीवन को, अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें कि प्रभु दया कर, ये परिस्थितियाँ, ये लोग, ये माहौल जो मुझे सताते हैं, सहायता कर प्रभु, ताकि यही माहौल एक दिन मेरे जीवन में महिमा, गवाही और आशीष का कारण होने पाए। प्रभु आपको आशीष देगा। भरोसा करें, निरंतर प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहें। तकलीफ़ें आएंगे प्यारों, तूफान आएगी, समस्याएं आएंगी, पर आपका परमेश्वर इस तूफान में आपको विजेता बनाकर खड़ा करेगा, लहरों के ऊपर आपको चलाना सिखाएगा। आइए आज की सुबह अपने हाथों को उठाएं, अपने मनों को तैयार करें और प्रभु से कहें कि धन्यवाद परमेश्वर, इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं जीवित हूँ, अनुग्रह से भरा हुआ हूँ। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद इन विषम परिस्थितियों में, विषम अवस्था में प्रभु जी मेरे प्रिय भाई बहनों को छू आशीष दे। जब मन कच्चा है, डर, भय और नाना प्रकार की चिंता है, आशंका है प्रभु, ऐसी दशा में अपने लोगों को तू सहायता कर, अपनी महिमा को प्रकट कर प्रभु, और होने दे परमेश्वर कि इस वीडियो, इस संदेश को देखने वाले हर एक व्यक्ति नासरी यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। पिता धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत आया से आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।